नमस्कार दोस्तों, क्रिस्टी फिटनेस गुरु चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सूर्य नमस्कार। किस तरह से हम सूर्य नमस्कार को करते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस तरह से हमें करना है। तो जो भी 12 स्टेप्स हैं उनको हम बारी बारी से जानेंगे, किस तरह से प्रत्येक स्टेप को हमें आसानी के साथ करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान में रखना है, जैसे ही प्रतिभागी हो या हम बच्चे को करवा रहे हो या फिर हम जज के रूप में कार्य कर रहे हो, तो हमें क्या ध्यान रखना है। जो भी प्रतिभागी या बच्चा कर रहा है तो उसको कहां पर खड़ा होना है, मैट के अगले हिस्से पर। यदि हम विद्यालय में सिखा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि बच्चे को जो मैट का अगला सिरा है उसके ऊपर खड़ा होना है। उसका क्या कारण है, उसके बाद जैसे ही हम थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप या फिफ्थ स्टेप में जाएंगे तो हमारे पैर पीछे की तरफ खुलेगा, तो उस हिसाब से हमें मैट के अगले हिस्से पर खड़ा होना है। तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे एंड नमस्कार की मुद्रा में हम इस तरह से खड़े हो जाएंगे। यह हो गया हमारा नंबर 1 स्टेप। इसके बाद श्वास को भरते हुए हमें पीछे की तरफ बेंड करना है। या तो आप दोनों हाथों को पास रख सकते हैं या फिर दोनों हाथों को खोल सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो श्वास भरते हुए हम इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कमर एवं दोनों को बेंड करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। इस तरह से दोनों हाथों को पैरों के पास टिका लेंगे। उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को पैरों के पास टिकाने के बाद जो हमारा फोरहेड है उसको दोनों घुटनों से हमें टच करना है। किस तरह से, फोरहेड को इस तरह से टच करेंगे, दोनों हमारे जो पैर हैं वह सीधे रहेंगे इस तरह से। नंबर 3, पादहस्तासन की स्थिति में हमें आ जाएंगे। यह हो गया हमारा नंबर 3rd स्टेप। अब यहीं से हमें नंबर 4th स्टेप के लिए जाना है। नंबर 4th स्टेप में जाने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हाथों को हम किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं करेंगे। जहां पर हमने दोनों हाथों को टिका दिया है, हाथ दोनों वहीं पर टिके रहेंगे। अब यहां से हमें जो हमारा लेफ्ट लेग है उसको पीछे लेके जाना है। इस तरह से लेफ्ट लेग को हम पीछे लेके जा सकते हैं। इसमें यदि आप पैर को इस तरह से उठाकर रखना चाहते हैं तो उठाकर रख सकते हैं, यदि आप नीचे रखना चाहें तो इस तरह से नीचे रख सकते हैं। पैरों के जो पंजे हैं वो पीछे की तरफ एकदम सीधे रहेंगे। अब यहीं से दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारा घुटना बैंड है वह 90 डिग्री के एंगल में हमें बेंड करना है। ना तो इस तरह से आगे झुकाना है, ना पीछे की तरफ ज्यादा बेंड करना है। तो इसकी शेप क्या रहेगी, 90 डिग्री के एंगल में, इसका 90 डिग्री के एंगल में हमारा जो पैर बैंड है उसका शेप रहेगा। यहीं से अब हमें क्या करना है, पीछे की तरफ इस तरह से बेंड करना है, अपने आप को इस तरह से बेंड करना है। जितना आप पीछे जा सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, झुक जाइए इस तरह से। यहां पर अपने आप को होल्ड करना है। यह हो गया हमारा नंबर 4th आसन, अश्व संचलन आसन। इसके बाद जो हमारा नंबर 5th स्टेप है, पर्वत आसन में क्या करेंगे, जो पैर पीछे है वह पीछे रहेगा, जो पैर दोनों हाथों के बीच में उसको हम पीछे लेके जाएंगे। किस तरह से, इस तरह से हम पीछे लेके जाएंगे। एड़ियों को जमीन पर नीचे टिका देंगे। उसका करना है जो हमारा नाक है उसको मैट से टच करने का। यदि नहीं होता है तो हमें कोशिश करना है जो हमारे हिप्स हैं उनको ऊपर उठाने का। जो हमारे हिप्स हैं उनको ऊपर उठाएंगे, पैरों को सीधा रखेंगे, एड़ियां जमीन पर रहेगी। उसके बाद जितना नीचे जा सकते हैं हम जाएंगे। इसमें किसी भी तरह की हमें जबरदस्ती नहीं करना है। जितना आप नीचे जा सकते हैं जाइए। यहाँ पर ले जाकर अपने आप को होल्ड कीजिए। इसमें किसी भी तरह का हमें जर्क नहीं देना, ना किसी भी तरह का दबाव डालना है। बड़े स्मूथ तरीके से इसको करना है। इस तरह से आपको होल्ड करना है। इसके बाद हमें क्या करना, नंबर 6 साष्टांग नमस्कार। सबसे पहले हम घुटनों को इस तरह से बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद जो हमारी चेस्ट है हम उसको टिका देंगे इस तरह से। हाथ जहां पर थे वहीं पर रहेंगे, दोनों हाथ जहां पर थे वहीं पर रहेंगे। इसके बाद पैरों को इस तरह से सीधा कर लेंगे पीछे।
और जो हमारी चिन्ह है उसको इस तरह से मैट पर टच करेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है, हिप्स को नीचे नहीं टिकाना है, हिप्स ऊपर रहेंगे। इस तरह से सामने की तरफ देखेंगे। चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं या आप आंखें खुली रख सकते हैं, यह चॉइस आपकी है। यह हो गया हमारा नंबर 6 स्टेप। इसके बाद नंबर 7 स्टेप, भुजंगासन की स्थिति में जाएंगे। यहीं से अपने आप को पीछे की तरफ बेंड करेंगे, इस तरह से जितना आप पीछे जा सकते हैं। पीछे ले जाकर बेंड कीजिए और यहां पर अपने आप को होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद यहीं से हमारा जो नंबर 8 स्टेप है पर्वतासन, यहीं से हम पर्वतासन में वापस पर्वतासन में आ जाएंगे। पर्वतासन में अपने आप को इसी तरह से होल्ड करना है। इसके बाद जो नंबर 9 स्टेप है, इसमें क्या ध्यान रखना है, जो पैर पहले पीछे था वह आगे आ जाएगा दोनों हाथों के बीच में, और जो पैर आगे था वह पीछे रहेगा। पहले हमारा लेफ्ट लेग पीछे था, अब लेफ्ट लेग कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। इस तरह से दोनों हाथों के बीच में जो हमारा लेफ्ट लेग है वह आ जाएगा और जो हमारा राइट लेग है वह पीछे रहेगा। इसी तरह से हमें पीछे की तरफ बेंड करना है। इसमें एक तरीका और अपना सकते हैं, एडवांस तरीके से जाना चाहें तो आप इस तरह से पीछे जा सकते हैं, पर कोशिश ये करेंगे कि हमारी हथेलियां टिकी हुई रहेंगी। यह हो गया हमारा नंबर 9 स्टेप। 9 स्टेप के बाद हमें क्या करना है, नंबर 10, जो पैर पीछे था वह आगे आ जाएगा दोनों हाथों के बीच में। वहीं वापस हमें पाद हस्तासन की स्थिति में फोरहेड को घुटनों से टच करना है, पैर सीधे रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमें होल्ड करना है। अब यहीं से हमें नंबर 11 स्टेप 11 नंबर स्थिति में जाने के लिए वापस धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे की तरफ इस तरह से बेंड करेंगे, सांस को अंदर भरेंगे। उसके बाद वापस नंबर 12 स्थिति